हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। हेमेटाइट अयस्क से स्टील बनाने में कौन सी रासायनिक प्रक्रिया होती है? विकल्प है अपचयन, ऑक्सीकरण, पहले अपचयन तथा फिर ऑक्सीकरण, पहले ऑक्सीकरण तथा फिर अपचयन। हम बात कर रहे हैं हेमेटाइट अयस्क की। इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, प्रश्न में मुख्य अवधारणा क्या होगी? जब भी हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं तो निष्कर्षण के अंदर या धातु क्रम में कई चरण होते हैं और उन चरणों में पहले हम अयस्कों का या खनिजों का सांद्रण करते हैं। सांद्रण के बाद में हम उनका ऑक्सीकरण या अपचयन करवाते हैं। ऑक्सीकरण या अपचयन करवाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती हैं, ठीक है। और उसके बाद हम करवाते हैं शोधन। तो हमारे पास जो प्रश्न दिया है वो इस चरण का है, ऑक्सीकरण और अपचयन का। हमारे पास हेमेटाइट अयस्क दिया गया है जो कि लोहे का अयस्क होता है। हेमेटाइट, हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, ठीक है। इस Fe2O3 का पहले अपचयन करवाया जाता है। पहले अपचयन करवाया जाता है वात्या भट्टी में। किसमें करवाते हैं? वात्या भट्टी में। अपचयन करवाने के बाद में इस वात्या भट्टी से जो प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं कच्चा लोहा, ठीक है। इस कच्चे लोहे को ठंडे होने दिया जाता है। इस कच्चे लोहे को क्या करते हैं? ठंडा करते हैं तो हमें ढलवां लोहा प्राप्त होता है। ढलवां लोहा प्राप्त होता है, ठीक है। और जब ये ढलवां लोहा प्राप्त होता है तो इसको वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति, ठीक है, वायु की उपस्थिति के अंदर हम क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं। और कौन सी भट्टी में? पलटनी भट्टी के अंदर। हमारे पास ये पलटनी भट्टी के अंदर हम वायु की उपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं तो हमारे पास इसका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? इसका ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण के पश्चात हमें जो प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं पिटवां लोहा। पिटवां लोहा। तो पहले वात्या भट्टी के अंदर हमने अपचयन करवाया और फिर हम पलटनी भट्टी में इसका ऑक्सीकरण करवा रहे हैं। जब हम ऑक्सीकरण करवाते हैं तो कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन या फास्फोरस, इनके क्या बन जाते हैं? ऑक्साइड बन जाते हैं, ठीक है। इनके ऑक्साइड बन जाते हैं जो धातुमल के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। और कुछ ऑक्साइड जो गैसियस होते हैं वो ऊपर निकल जाते हैं गैस के रूप में, ठीक है। और इसके बाद में इसका हम पिटवां लोहा प्राप्त होता है हमें पलटनी भट्टी के बाद में। जो पिटवां लोहा प्राप्त होता है, इस पिटवें लोहे का सीमेंटीकरण करते हैं तो हमारे पास स्टील या इस्पात प्राप्त होता है। स्टील या इस्पात प्राप्त होता है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं? अपचयन कर रहे हैं, फिर हम ऑक्सीकरण कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का सी विकल्प हमारा सही हो जाता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।